हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वाई एक्स पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1 से दूरी 4 इकाई है। मुख्य अवधारणा। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर हमें दूरी के बारे में बात की गई है। तो हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है किसी बिंदु से मापांक ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बटा में वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। तो ये हमारी समीकरण है। समीकरण के अंदर हमारे जो बिंदु जहाँ से हमें दूरी निकालनी है वो हमारे x1 और y1 होती है, तो डी हमारी दूरी होती है। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमें दूरी दी हुई है 4 इकाई, तो यहाँ से डी का मान है वो हमारा हो जाएगा 4 इकाई। अब जो हमारा बिंदु है तो उसने कहा है कि वाई अक्ष पे जो एक्स निर्देशांक है वो शून्य होता है, तो शून्य कोमा वाई आ जाएगा। तो अब हमारी जो समीकरण है उसके बारे में बात करते हैं। तो समीकरण है एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1। तो यहाँ 3 और 4 का जो एलसीएम है वो हमारा आएगा 12। तो 12 में 3 का भाग दिया 4, 4 को हम एक्स से गुणा करेंगे तो 4x, 12 में 4 का भाग देंगे 3, 3 को वाई से गुणा करेंगे बराबर 1। तो 12 भाग में दूसरी तरफ आके हमारे गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 12। तो प्लस का 12 है तो ये बराबर से दूसरी तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर है 0। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। तो सूत्र डी बराबर डी हमारा 4 बराबर मापांक ए x1। तो 4 गुणा बिंदु है हमारा 0, तो 0 प्लस 3y की जगह y रहेगा माइनस 12 बटा में माप वर्गमूल ए की घात 2, मतलब एक्स का गुणांक होता है वो ए होता है, तो 4 की घात 2 प्लस वाई का गुणांक बी होता है तो 3 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 बराबर 4 को शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0। तो मापांक 3y माइनस 12 बटा में वर्गमूल 16 प्लस 9। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 बराबर मापांक 3y माइनस 12 बटा में वर्गमूल 16 और 9 हमारे हो गए 25। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4 बराबर मापांक 3y माइनस 12 बटे 5। अब हम ये 5 भाग में इस दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 4 गुणा 5 बराबर मापांक 3y माइनस 12। तो यहाँ से आ गया 20 बराबर है मापांक 3y माइनस 12। जब मापांक कटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस 12 बराबर प्लस माइनस 20। तो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो 3y माइनस 12 बराबर हो जाएगा हमारा 20। तो 3y बराबर माइनस का 12 दूसरी तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 20 प्लस 12। तो यहाँ से आएगा 3y बराबर 32। तो हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर आ जाएगा 32 बटे 3। तो यहाँ से हमारा जो बिंदु है वो आएगा 0, बटे 3। अब हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 12 बराबर है माइनस 20। तो यहाँ लिख देंगे 3y माइनस 12 बराबर है माइनस 20। तो यहाँ से 3y बराबर, क्योंकि माइनस का 12 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 20 प्लस 12। तो यहाँ से 3y बराबर आ जाएगा माइनस 8। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 3 गुना में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8 बटे 3। तो यहाँ से हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो होगा 0, -8 बटे 3। तो जो बिंदु है हमारे 0, 32 बटे 3 व 0, -8 बटे 3 की रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से जो दूरी है वो 4 इकाई होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।